स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर सोनिया गहलोत हूँ। आज हम कोकिला हिंदी पाठमाला का पाठ 1 जागो प्यारे पढ़ेंगे, जिसमें हमें सुबह जल्दी उठने के फायदे बताना तथा सुबह उठने के लिए प्रेरित करना है। देखो बच्चों, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें आकाश में लालिमा छाई हुई दिखाई देती है, पेड़ों पर चिड़िया के चहकने की आवाजें आती है। आपने कभी देखा होगा ना सुबह जल्दी उठकर। देखो बच्चों, आप भी इस कविता को पढ़ करके अच्छी आदतें सीख सकते हो। जैसे आप सुबह जल्दी उठ करके अपनी दिनचर्या की जो कार्य है वो समय से कर सकते हैं। 2 घंटे की पढ़ाई करके आप कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको भी फिंगर लगा करके इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करना है और समझना है। ओके, यह कविता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज द्वारा लिखी गई है। इस कविता में लेखक ने बताया है कि किस तरह एक माँ अपने बच्चे को भोर होने पर यानी सुबह होने पर प्रकृति के तरह तरह के चित्रण का वर्णन कर उसे उठा रही है। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। जो रात है वो बीत चुकी है और कमल की पंखुड़ियाँ खिल चुकी है और जो भंवरे हैं वो उनके ऊपर झूल रहे हैं, मंडरा रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। पेड़ों पर चिड़िया बोल रही है, जो हवा है वो बहने लगी है और वो बहुत सुंदर और सुखद लग रही है। आकाश में अनोखी लाल रंग की छाई हुई है। जो धरती है वो कितनी सुंदर, जो सुंदरता प्राप्त कर रखी है। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। जो सुबह है वो हो चुकी है, सूरज निकल आया है, जिसकी किरणें जल पर पड़ने के कारण सुनहरी दिखाई दे रही है। कहने का भाव है कि मेरे प्यारे पुत्र, इतना सुंदर समय न गवाओ और प्यारे अब मत सो, अब उठ जाओ। हम इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। क सही विकल्प के आगे सही लगाइए। प्रश्न नंबर 1 के कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह। प्रश्न नंबर 2, माँ लाल कहकर किसे उठा रही है? बेटे को। प्रश्न नंबर 3, कमल दल के ऊपर कौन झूल रहा है? भौरे। प्रश्न नंबर 4, चिड़िया कहाँ चहक रही है? पेड़ों पर। प्रश्न नंबर 6 होमवर्क है, इसे आप कविता पढ़कर पंक्तियाँ पूरी करेंगे। प्रश्न नंबर 6 सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। प्रश्न 1 है, भौरे कमल दल पर झूल रहे हैं, सही। प्रश्न नंबर 2, पेड़ों पर बंदर चहक रहे हैं, गलत। प्रश्न नंबर 3, आकाश में लाली छाई है, नंबर सही। धरती ने अच्छी छवि नहीं पाई है, गलत। नीचे है दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। जिसका तुक मिलता हो वो शब्द लिखना है हमें। खोलो, धोलो, सो, खो, आया, छाया, छाई, लाई, फूले, झूले, न्यारी, प्यारी। प्रश्न नंबर 6 समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। जैसे आप अपनी माँ को माता, मम्मी, मॉम, जननी बोलते हो, वैसे ही इनके भी दूसरे शब्द लिखने हैं, इनके दूसरे और नाम लिखने हैं। जैसे पहला है कमल, कमल का होगा नीरज, पंकज। बेटा, पुत्र, सूत,
थर्ड माँ माता जननी। फोर्थ सूरज सूर्य रवि। नंबर गए उन शब्दों पर गोला बनाइए जो कविता में नहीं हैं। जैसे पहली लाइन के अंदर पेड़ों, चिड़िया, शिकारी, सुंदर, तो इसमें शिकारी पर आपको गोला लगाना है। उदास, सुनहरी, धरती, प्यारी, इसमें आपको उदास पर गोला बनाना है। थर्ड लाइन में है स्टेशन, लाल, कमल, हिरण, इसमें आपको स्टेशन और हिरण पर गोला